पहलवान जी बताइए, आज आप मैम के मदीना टोल प्लाजा पर आए हैं, किस तरह से चल रहा है आंदोलन और क्या कहना? देखो, आंदोलन शांति प्रिय चल रहा है और ऐसे ये दिन प्रतिदिन एक बढ़ता जाएगा और एक बहुत बड़ा सैलाब होने वाला है। 26 जनवरी को विश्व की विशालतम सभा होगी, ये पूरे विश्व की विशालतम सभा होगी। मैं गांव-गांव घूमा हूँ, मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश के दौरे किए हैं। कतलाना टोल हो चाहे बाउल 84 हो चाहे शाहजहाँपुर हो, पलवल, गुड़गांवा, टिकरी बॉर्डर, डासा बॉर्डर, डीगल टोल, मैं पूरे हरियाणा के दौरे करे हैं और मैंने सभी लोगों से आह्वान किया है, भाई घर में खाली एक आदमी रुखाड़ी के लिए बचना चाहिए। और लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और या तो 26 जनवरी को ये सरकार खुद घुटने टेक देगी और ये कहेगी हमने आपको जो मांगा वो दिया, नहीं हम इस आंदोलन को रखेंगे शांति प्रिय। हम जो भी कुछ करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बने गए संविधान के दायरे में रह के करेंगे। और इस तानाशाह सरकार को हम यहाँ से मदीना टोल से ये चेताना भी चाहते हैं, अगर या तो हमारी मान जाएं, जो हमारे 70 भाइयों की शहादत हुई है उसको हम बेकार नहीं जाने देंगे। और ये आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ चढ़ कर ये इतना बड़ा सैलाब हो जाएगा कि सरकार को अपने आप मानना पड़ेगा। और संविधान के दायरे में हम इसलिए भी रहेंगे, जो सामने होंगे मिलिट्री वाले होंगे या पुलिस वाले होंगे वो भी हमारे बेटे और बच्चे हैं, क्योंकि सभी मिलिट्री में भी हमारे बच्चे हैं और पुलिस में भी। हम संविधान के दायरे में, तो किसान ने कभी भी संविधान को नहीं तोड़ा है। सर छोटूराम भी कहते थे तब और वर्ग नाराज होते हैं तो संविधान कानून तोड़ते हैं, जब किसान नाराज होता है तो सरकार की कमर तोड़ता है। तो हम संविधान के दायरे में रह के इस तानाशाह सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। अगर हमारे 70 शहीद भाई हैं, इनकी शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। जिस दिन भी हमारा ये आंदोलन ख़त्म होगा उसके बाद में हम इनके लिए भी एक अलग से पुण्यतिथि मनाने का काम सर छोटूराम सथलगड्डी में करेंगे। और इस आंदोलन में हमारी 100% जीत होगी। क्यों? जो चीज़ आत्मा से, एक पेट की लड़ाई है, ये जो चीज़ आत्मा से की जाती है वो कभी फेल नहीं होती। और ये हमारे को अनेकों उपलब्धि देने का काम सरकार ने किया है। वामपंथी हमारे को कहा है, हमारे को खालिस्तानी कहा है, हमारे को अनेक को गालियां देने का काम किया। आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाओ क्या ये लोग आपको खालिस्तानी नजर आ रहे हैं? हमने अनेकों, हमारा समाज अनेकों कुर्बानियाँ दे रहा है, तो ये कुर्बानी खराब नहीं जाएंगी। और ये 100% ये कानून सरकार को रद्द करने पड़ेंगे। लंबा कितना ही चलो, हमारे में पेशेंस है। किसानों में, किसान गन्ना बोता है, 1 साल में फसल तैयार होती है और 7-8 महीने में मिल में पेमेंट मिलती है हमारे यहाँ। और यूपी में तो 1-1, 1.5 साल, 2-2 साल हो जाते हैं। तो किसान में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। घर में हमारे गाय बैठती है, बछड़ा होता है, बैल बनाने के लिए हम 4 साल उसका इंतज़ार कर लेते हैं। हमारे भैंस बैठती है और वो कटड़ी देती है, उसको दूध देने के लायक करने के लिए, उसको भैंस बनाने के लिए हम 3.5 साल इंतजार कर लेते हैं दूध पीने के लिए। तो किसान में बहुत पेशेंस है। नई कानून तोड़ेंगे और चाहे 2 साल लगो, चाहे 3 लगो, चाहे 2024 आ जाए, सरकार को मना के छोड़ देंगे। सोच रहा था आपके लिए अच्छी है, आप तो ना जची कोई बात ना, छोड़ दो बस। लेकिन मोदी जी क्या कहते हैं कि ना, गिफ्ट मैंने दिया, लेनी तो पड़ेगी भाई। देख अब तक मैंने हरी पन्नी में बांधी थी, तू ज्यादा जिद कर रहा है मैं नीली पन्नी में बांध दे। भाई ये क्या जबरदस्ती है? और आप देखो इस देश में मीडिया का हाल। मैं कहूं कि मैं भाई को गिफ्ट दूंगा, भाई हाथ जोड़ के कह रहा ना मेरे को ना चाहिए, वापस ले ले। मैं कहूं ना मैंने दिए, तेरे को लेनी पड़ेगी। तो आप बताओ, मैं अड़ियल की ये अड़ियल? आप सोचो कौन अड़ियल? अड़ियल तो देने वाला है ना, कि भाई मैं कह रहा हूं मैंने गिफ्ट देनी है, अब तो तेरे को लेनी पड़ेगी, मैंने दी है गिफ्ट। हाँ जी, हाँ तो नाल बन गई ना। और मीडिया कहता है कि ना ये अड़ियल जो हाथ जोड़ के कह रहा है भाई मेरे को ना चाहिए, बाद मेरे को माफ कर दे, मेरे को ना चाहिए, तो अपनी गिफ्ट अपने घर में रख ले। सारा देश का मीडिया कह रहा है किसान अड़ियल कह रहे हैं नीली पन्नी के बजाय हरी पन्नी में बांध देंगे। कितने नरम हो रहे हैं, कितने लचीले हो रहे हैं। और देखिए आदमी कैसा बेईमान भ्रष्ट है, ये देख आदमी कैसा अड़ियल हो रहा है, कह रहा है मेरे गिफ्ट डालूंगा। 6 नंबर पे है कि सब कमेटी बनाई जाए, क्या किसानों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का धोखा नहीं है? अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। अभी तक केवल सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है। बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कुछ अपने वक्तव्य दिए हैं, रिमार्क दिए हैं। लेकिन कोर्ट में जब तक लिखित फैसला नहीं आए तब तक उसके बारे में कोई चर्चा करना गलत है। हमने कल की बातचीत के आधार पर रात को किसान संगठनों ने अपना वक्तव्य दिया है और उस वक्तव्य में हमने साफ कहा है
कि कोर्ट ने हमें अपना प्रदर्शन धरना जारी रखने की अनुमति दी है, हम धन्यवाद करते हैं। ये मामला, ये कानून संवैधानिक है या नहीं है, इसका कोर्ट जजमेंट करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पंचायती करना कोर्ट का काम नहीं है। कमेटी बना के बीच में पंचायती करना, कम से कम हम इसके हिस्सा नहीं हैं। कोर्ट जाने, सरकार जाने, वो आपस में बात कर सकते हैं। ये जो सुलह सफाई का काम, हमारी वार्ता सरकार से चल रही है और हमें अपनी बात, जनता को अपनी बात जनप्रतिनिधियों से करनी है। कचहरी में ना हम गए हैं, ना हम किसी कमेटी का हिस्सा बनेंगे, ना हम किसी कमेटी से बात करेंगे। 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है किसानों का, वो कैसे रहेगा? इसका पूरा प्रस्ताव हम अभी 3-4 दिन में पूरे देश के सामने रखेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण होगा। देश के 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस परेड है उसमें किसी तरह का विघ्न नहीं पड़ेगा। तिरंगे की शान को हम 1 इंच कम नहीं होने देंगे, उसको ऊंचाई करेंगे।